नमस्कार किसान भाइयों, गिलसा फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा 50 दिनों का डेयरी फार्मिंग कोर्स का दूसरा दिन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर पशुपालक भाई के लिए सबसे जरूरी है। भैंस या गाय के ब्याने से 2 महीने पहले दिए जाने वाला स्पेशल लेविटी फार्मूला, जिसमें हम सरसों के तेल और जवां के सही तालमेल को वैज्ञानिक और घरेलू तरीके से समझेंगे। पशु की लेवटी का साइज और उसकी बनावट ही यह तय करती है कि वह आने वाले ब्यांत में कितना दूध देगी। अगर आखिरी के 2 महीने में आपने पशु के थनों और लेवटी के विकास पर सही काम नहीं किया तो पशु अपनी पूरी क्षमता के अनुसार दूध नहीं दे पाएगा। इस फॉर्मूले में 2 मुख्य चीजों का स्टिक तालमेल है। पहला है सरसों का तेल, जो फैट और एनर्जी का बेहतरीन स्रोत है। गर्भ अवस्था के आखिरी महीनों में पशु को अतिरिक्त ऊर्जा की बहुत जरूरत होती है। यह लेवटी की कोशिकाओं का विकास करता है और त्वचा में लचीलापन लाता है ताकि ब्याने के बाद थनों में सूजन की समस्या कम से कम हो। दूसरी चीज है जवां, जो गर्भाशय और पेट को साफ रखती है, भूख बढ़ाती है और पाचक रस को दुरुस्त करती है। इसका मुख्य वैज्ञानिक काम पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और थनों की नसों को खोलना है, जिससे लेवटी में खून का दौरा बढ़ता है। यह फॉर्मूला पशु को ब्याने से ठीक 2 महीने पहले 60 दिन बचे होने पर शुरू करना है और इसे लगातार 20 से 25 दिनों तक देना है। इसके लिए आपको रोजाना 100 ग्राम शुद्ध सरसों का तेल लेना है, 50 ग्राम कुटी हुई जवां का पाउडर और मिश्रण तैयार करने के लिए गेहूं का दलिया लेना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 50 ग्राम जवां को हल्का सा कूट ले। ध्यान रहे कि ज्यादा बारीक पाउडर ना बने। फिर एक बर्तन में 100 ग्राम जैसे सरसों का तेल जो लिया है वो लेकर उसमें इस कुटी हुई जवां को मिला ले। अब इस मिश्रण को थोड़े से पके हुए ठंडे गेहूं के दलिये के साथ मिलाकर एक लड्डू या फिर वैसे ही अपने पशु को खिला। इसे देने का सही समय यह है कि इसे हमेशा रात को पशु को पानी और चारा खिलाने के बाद, यानी बिल्कुल आखिरी में दें, क्योंकि इसे खिलाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक पशु को पानी बिल्कुल नहीं पिलाना है। इस फॉर्मूले का असर आपको इसे शुरू करने से 10 से 12 दिनों के भीतर पशु की लेवटी में साफ ढीलापन और उभार के रूप में दिखने लगेगा। 20-25 दिन का कोर्स पूरा होने तक लेवटी पूरी तरह तैयार होने लगती है। इससे लेवटी का आकार तेजी से और प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। थन मोटे व एक समान बनते हैं और ब्याने के बाद पशु बिना किसी कमजोरी के तुरंत अपने पूरे दूध पर आ जाता है। लेकिन भाइयों, सही जानकारी के अभाव में नुकसान भी हो सकता है, इसलिए कुछ सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। जवां की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे हमेशा ब्याने के 2 महीने पहले ही शुरू करें। जब ब्याने के केवल 15-20 दिन बचे हो तब जवां बिल्कुल बंद कर देना पशु को। सरसों के तेल की मात्रा 100 ग्राम से ज्यादा ना करें, क्योंकि अधिक तेल देने से पशु का हाजमा खराब हो सकता है और उससे दस्त लग सकते हैं। यदि पशु को पहले से ही पेट खराब या दस्त की समस्या है तो ठीक होने तक यह फॉर्मूला बिल्कुल ना दें। इसके अलावा यदि बहुत ज्यादा कड़कड़ाती गर्मी का मौसम है तो तेल और जवां की मात्रा को थोड़ा कम कर दे और साथ में पशु को ठंडी छांव में रखे। सबसे जरूरी बात, अगर आपके पशु को पहले कभी फूल पीछा दिखाने या शरीर दिखाने की शिकायत रही है तो इस गर्म फॉर्मूले का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें या फिर अपने डॉक्टर की सलाह से करें। किसी भी पशु को कोई भी नया फॉर्मूला देने से पहले अपने इलाके के नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें, ताकि आपका पशु हमेशा सुरक्षित रहे, क्योंकि आप हर इलाके में मौसम का जो मिजाज है वो अलग अलग हो सकता है। और आप किसी और स्टेट से देख रहे हैं, मैं वीडियो किसी और स्टेट से बना रहा हूं, तो हर स्टेट का जो वातावरण है, जो मौसम है वो अलग हो सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत जरूरी है अपने मौसम के हिसाब से। किसान भाइयों, अगर आप इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखकर इस वैज्ञानिक और स्टिक घरेलू तरीके को अपनाते हैं तो आपकी गाय भैंस बिना किसी नुकसान के एक बेहतरीन लेवटी तैयार करेगी और रिकॉर्ड तोड़ दूध देगी। डेयरी फार्मिंग की ऐसी ही पक्की और स्टिक जानकारियों के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज गिलसा को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल गिलसा फार्मिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं दिन तीसरे की वीडियो में, जहां हम जानेंगे कि ब्याने वाली गाय भैंस को विटामिन एच कब, कैसे और कितनी मात्रा में देना चाहिए। कल तक के लिए धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।